वेलकम बैक टू अवर चैनल। एक बार फिर से हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ जुलाई महीने के शुरुआत की करंट अफेयर के बारे में। तो कुछ जो करंट अफेयर के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो एग्जाम में देखे जा सकते हैं उसके बारे में हम वीडियो में बात करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि जी जैसा कि जो इस साल का 3rd ग्रैंड स्लैम है विंबलडन, वो शुरुआत हो चुका है। तो उस विंबलडन में टेनिस खिलाड़ी जो सर्बिया के जो टेनिस खिलाड़ी हैं नोवाक जोकोविच, उनकी निगाहें उस ग्रैंड स्लैम को जीतने पर हैं। ये यदि वो ग्रैंड स्लैम जीतते हैं, इस साल का विंबलडन जीतते हैं जो कि इंग्लैंड में खेला जाना है, तो इस साल का उनका ये 24वां ग्रैंड स्लैम होगा। आगे बढ़ते हैं और कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें देखते हैं इस वीडियो में। 6 बार की विश्व चैंपियन मैरी कॉम ग्लोबल इंडियन आइकन बनी हैं। यानी कि आपकी जानकारी के लिए हम बता दें, जो मैरी कॉम हैं उनको ब्रिटेन की ओर से जो अवार्ड है इंडियन आइकन का, वो मैरी कॉम को दिया गया है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन। और कितनी है ये? 6 बार की विश्व चैंपियन बन चुकी हैं। 6 बार की जो है मुक्केबाज जो है ये विश्व चैंपियन है मैरी कॉम। आगे बात करते हैं। भारत की स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज ने जो है यूएन में मांग की है, सुधारों को लेकर जो है उसको जो है मांग की है। तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये बन जाता है कि जो रुचिरा कंबोज हैं वो भारत की स्थायी प्रतिनिधि हैं यूएन की सुरक्षा परिषद में। आगे बढ़ेंगे तो थोड़ा सा इम्पोर्टेंट बनता है कि हाल फिलहाल ने कनाडा एक देश है जिसने कनाडा देश ने कानून पास किया है कि यदि गूगल पे कोई खबर डाली जाती है तो गूगल को उस कंपनी को खबर के लिए जो है प्लेटफॉर्म को समाचार कंपनियों एजेंसियों को पैसे चुकाने होंगे। यानी कि गूगल को जो समाचार एजेंसियां हैं उनको खबर के लिए पेमेंट करना होगा। तो इस चीज़ को लेकर गूगल ने कहा है कि हम जो है गूगल से जो न्यूज़ हैं उनको गूगल से न्यूज़ को और गूगल डिस्कवरी से कनाडा से जुड़ी खबरों के लिंक हटाएगा। तो बेसिकली कनाडा से जुड़ा हुआ है कि ऐसा जो कानून पास करने वाला वो देश है कनाडा है, जिसने कहा है कि गूगल को जो है समाचार एजेंसियों को पेमेंट करना होगा। और साथ ही आपको बता दें कि जो कनाडा के जो पीएम है, प्रधानमंत्री हैं, वो है जस्टिन ट्रूडो। आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा। जो सभी 8 पार्क हैं, जो नेशनल पार्क हैं, टाइगर रिजर्व हैं, उनमें जो है शिकार का ख़तरा बताया गया है। आइए बात करते हैं कौन कौन से टाइगर रिजर्व हैं जो हमारे नेशनल पार्क हैं। तो उनमें क्या है, टाइगर रिजर्व खासकर सतपुड़ा, तादोबा, पैंच, कॉर्बेट, अमानगढ़, पीलीभीत, वाल्मीकि और राजाजी टाइगर रिजर्व यानी कि नेशनल पार्क जो है वहाँ पे बाघों का शिकार को खतरे को लेकर ये खबर है। आगे बढ़ते हैं। चर्चा में कुछ मुख्यमंत्री की बात करें तो मणिपुर के जो मुख्यमंत्री हैं एन बीरेन सिंह वो चर्चा में है। अपने इस्तीफे को लेकर उन्होंने कहा था इस्तीफा देंगे, लेकिन समर्थकों ने उनको इस्तीफा देने से रोका है। तो इस तरह का जो है ये चर्चित चेहरे तो मणिपुर के सीएम एन बीरेन सिंह। आगे बात करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली यूनिवर्सिटी का दौरा किया था। जो 100 वर्ष के समापन के उपलक्ष्य में ये जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी आए थे अभी कुछ दिन पहले, 1 जुलाई के आसपास। तो उसमें ख़ास बात यह है, नरेंद्र मोदी ने कहा है कि दिल्ली में विश्व का सबसे बड़ा हेरिटेज म्यूज़ियम युगे युगीन भारत बनने जा रहा है। कला, संस्कृति और इतिहास से जुड़े युवाओं के लिए अवसर है। तो मुख्य इसमें इम्पोर्टेंट ये हो जाता है कि अगर विश्व का सबसे बड़ा हेरिटेज म्यूज़ियम की बात की जाए तो सबसे बड़े हेरिटेज म्यूज़ियम की बात की जाए
तो युगे युगीन भारत जो है वो दिल्ली में बनाया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं। युगे युगीन भारत देख सकते हैं आप, युगे युगीन भारत बनने जा रहा है, ठीक है, दिल्ली के अंदर युगे युगीन भारत। ट्राइबल म्यूजियम, थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह भी बताया कि भारत और अमेरिका के बीच एक जो डील हुई है जिसका नाम है आईसेट डील, ठीक है। तो आईसेट डील, इसमें क्या है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत अमेरिका के बीच आईसेट डील हुई है। इससे हमारे युवाओं के लिए धरती से लेकर स्पेस तक, सेमी कंडक्टर से लेकर एआई यानी कि आर्टिफिशियल जो इंटेलिजेंस है तक तमाम क्षेत्र में नए अवसर पैदा होंगे। जो तकनीक भारत की पहुंच से भारत होती है, अब हमारे युवाओं तक उनकी पहुंच होगी। तो महत्वपूर्ण यह है कि आईसेट जो डील है वो भारत और अमेरिका के बीच की गई है। इसके अलावा एक और भी डील है जिसका भी अभी हम आगे बताएंगे। उसमें क्या है कि भारत ने लक्ष्य रखा है कि 2025 तक चांद पर जो है वो मनुष्य को भेजेगा। आगे देखते हैं। इसके अलावा QS वर्ल्ड रैंकिंग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत की जो यूनिवर्सिटी हैं जो पहले 12 हुआ करती थी उनकी संख्या अभी 45 हो गई है। देख सकते हैं आप, 2014 में QS वर्ल्ड रैंकिंग में जो 12 यूनिवर्सिटी थी उनकी संख्या अब 45 पहुंच चुकी है। और साथ ही साथ ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत की जो 81वीं रैंक हुआ करती थी, जो 81वें पायदान पे हुआ करता था, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में जो भारत यूनिवर्सिटी को लेकर 81वें पायदान पे था, वो अभी 46वें पायदान पर है भारत। तो 46वें पायदान पर इनोवेशन, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत का, और साथ ही जो है 45 यूनिवर्सिटी जो है QS वर्ल्ड रैंकिंग में शामिल हैं भारत की। और आईसेट डील के बारे में हमने बता दिया। देखते हैं, थोड़ा सा आपकी जानकारी के लिए थोड़ा सा GS का प्रश्न है। अगर DU की स्थापना की बात की जाए तो DU की जो स्थापना है वो है 1 मई 1922, ठीक है। पिछले साल जो है 100 वर्ष जो है हुए थे, तो 100वें वर्ष का जो है बनाया गया था। और अभी 100 साल का जो समापन वर्ष है वो DU का है इस साल। शताब्दी समारोह समापन, शताब्दी समापन समारोह। तो 1 मई 1922 को DU की स्थापना हुई थी, ठीक है। यह है इसके अंदर। यदि बात की जाए शिक्षा मंत्री की, तो जो फिलहाल जो शिक्षा मंत्री हैं वो शिक्षा और कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्री धर्मेंद्र प्रधान विशिष्ट अतिथि थे लास्ट ईयर, ठीक है, चीफ गेस्ट। तो धर्मेंद्र प्रधान जो है वो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर हैं देश के। आगे बात करते हैं 2 CM के बारे में जो कि चर्चित चेहरे हम कह सकते हैं। तो चर्चित CM, तो पहला है पिनराई विजयन, ठीक है, केरल के CM जो है पिनराई विजयन। इन्होंने क्या कहा है, UCC यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर उन्होंने कहा है, केरल के CM ने कहा है कि ये देश की सांस्कृतिक विविधता को मिटाकर एक राष्ट्र एक संस्कृति के बहुसंख्यक सांप्रदायिक एजेंडे को लागू करने की साजिश है, ठीक है। ये पिनराई विजयन केरल के CM ने कहा है कि एक राष्ट्र एक संस्कृति के बहुसंख्यक सांप्रदायिक एजेंडे को लागू करने की साजिश है। तो यानी कि UCC के खिलाफ इनका बयान जो है देखा जा सकता है कि ये जो है UCC के पक्ष में नहीं है। इसके अलावा जो केरल के CM मेघालय के CM कोनराड के संगमा, मेघालय के CM कोनराड के संगमा, और इससे पहले हमने बताया केरल के CM पिनराई विजयन।
तो यूसीसी समान नागरिक संहिता यूसीसी अपने मौजूदा स्वरूप में भारत के विचार के खिलाफ है, विविधता भारत की ताकत है। तो आप देख सकते हैं कि इनका जो बयान है वो भी यूसीसी के अगेंस्ट है, यानी कि यूसीसी के फेवर में नहीं है। मेघालय सीएम कॉनराड के संगमा, तो दो जो है हमने आपको दो मुख्यमंत्री बताए हैं, केरल के सीएम पिनराई विजयन और मेघालय के सीएम कॉनराड के संगमा। आगे बात करते हैं भारतीय प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी हैं, अभी कुछ दिन पहले अमेरिकी दौरे पर गए थे, तो उसी से जुड़ी आपको एक संधि के बारे में हम बता देते हैं। तो वो है मुख्य जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो है आर्टेमिस संधि। ठीक है, आर्टेमिस समझौता क्या है? ये जो आर्टेमिस समझौता है वो इंडिया और ठीक है अमेरिका यूएसए के बीच में ये समझौता है आर्टेमिस। इसके तहत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वगैरह को है, और मेन जो मुख्य है वो स्पेस से जुड़ा हुआ है। भारत का जो लक्ष्य है, भारत ने मानव को चंद्रमा पर 2025 तक फिर से ले जाने के लिए अंतरिक्ष अन्वेषण पर आर्टेमिस समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, और हमारे चंद्रयान मिशन के लिए इसके बहुत मायने हैं। तो ये जो है केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का ये बयान है। और साथ साथ इसके तहत जो है भारत जो है जो तेजस जो लड़ाकू फाइटर्स हैं उनके इंजन भी जो है भारत में ही जो है निर्माण करेगा। देख सकते हैं इंजन निर्माण के साथ ही भारत के अंतरिक्ष अन्वेषण को गति मिलेगी। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं थोड़ा सा स्पोर्ट्स को लेकर, खेलों को लेकर जो मुख्य हैं। तो आपको बता दें जो मनु भाकर हैं वो निशानेबाज हैं। तो कई बार प्रश्न आ जाते हैं कि मनु भाकर किस खेल से संबंधित हैं, या जोकोविच का पूछ लेता है। तो अलग अलग चेहरे हैं जिनको जो है खेल से पूछ लिया जाता है। तो अभी बात करते हैं मनु भाकर, महान पिस्टल निशानेबाजी और कई बार की एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक विजेता जसपाल राणा ने शुक्रवार को पुष्टि की है कि वे भारत के सर्वश्रेष्ठ निशानेबाजों में शुमार सर्वश्रेष्ठ निशानेबाजों में शुमार मनु भाकर को फिर से कोचिंग देंगे। ठीक है, तो इसमें यह है कि जो जसपाल राणा है वो जो है मनु भाकर को जो है वो ट्रेनिंग देंगे। विश्व कप में कई स्वर्ण पदक जीत चुकी मनु ने टोक्यो ओलंपिक से पहले 2021 में मतभेदों के कारण जो है उनसे कोचिंग नहीं लेने का फैसला किया था। ठीक है, ये अलग चीज़ है। तो विश्व कप में कई स्वर्ण पदक भी ये जो है जीत चुकी हैं। आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि हमने स्टार्टिंग में बताया था, बहुत महत्वपूर्ण ये बन जाता है प्रश्न अपने आप में। ठीक है, तो क्या है ये इम्पोर्टेंट है, आपके लिए बता देते हैं। मैरी कॉम ग्लोबल इंडियन आइकन बनी है। मैरी कॉम को भारत का ग्लोबल इंडियन आइकन बनाया गया है। 6 बार की विश्व चैंपियन, ठीक है, 6 बार जो है जीत चुके हैं। 6 बार की विश्व चैंपियन भारतीय मुक्केबाज MC मैरी कॉम को दक्षिण पूर्वी इंग्लैंड के विंडसर में वार्षिक यूके इंडिया पुरस्कारों में ग्लोबल इंडियन आइकन ऑफ द ईयर अवार्ड से नवाजा गया है। ओलंपिक पदक विजेता पहली भारतीय महिला मुक्केबाज को ये पुरस्कार रात आयोजित समारोह में ब्रिटेन में भारतीय उच्चायुक्त विक्रम दोराईस्वामी ने दिया। ठीक है, तो मतलब ओलंपिक पदक विजेता जो है पहली भारतीय महिला मुक्केबाज हैं जिन्हें ये जो है किसी महिला मुक्केबाज को पहली बार ये जो है ये अवार्ड दिया गया है। ठीक है, 40 वर्षीय मैरी है। तो आप देख सकते हैं काफ़ी खुशी जाहिर की है उन्होंने, 20 साल की मेहनत का जो है उन्होंने परिणाम बताया है। आगे बात करते हैं थोड़ा सा। हाफिज हाशिम को कोच बनाना चाहती हैं सिंधु। तो भारतीय बैडमिंटन सुपरस्टार PV सिंधु पेरिस ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक जीतने की मुहिम के अंतर्गत ऑल इंडिया ओपन चैंपियनशिप पूर्व ऑल इंग्लैंड ओपन चैंपियनशिप मोहम्मद हाफिज हाशिम, ठीक है, मलेशिया के हैं ये, आप देख लेंगे इसको। तो हाफिज हाशिम की सेवा लेने की कोशिश कर रही है। 2 बार की ओलंपिक पदक विजेता सिंधु ने इसके लिए भारतीय खेल प्राधिकरण, ठीक है, स्पोर्ट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया जो है भारतीय खेल साई को
पत्र लिखा है जिसमें उन्होंने खेल मंत्रालय की टॉप्स योजना, ठीक है, टॉप्स योजना के बारे में आप जान लेंगे। टारगेट ओलंपिक पोडियम जो है इसकी फुल फॉर्म है, आप देख लेंगे, के अंतर्गत मलेशिया के हाफिज़ हाशिम, ठीक है, तो मलेशिया के हाफिज़ हाशिम जो है उनको जो है कोचिंग उनसे वो लेने का जो है उन्होंने आह्वान किया है। तो पेरिस ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने की मुहिम में इनका जो है ये टारगेट है। तो जिनसे ये ट्रेनिंग की गई है पूर्व ऑल इंग्लैंड ओपन चैंपियन, ठीक है, ऑल इंग्लैंड ओपन चैंपियन मोहम्मद हाफिज़ हाशिम, ठीक है, तो ऑल इंग्लैंड जो है ओपन चैंपियन है, तो उनसे जो है ट्रेनिंग का इसमें बताया गया है। और साथ ही ये भी कहा गया है कि उनके द्वारा वे भारत की इकलौती खिलाड़ी हैं। पूर्व राष्ट्रीय कोच विमल कुमार ने ये कहा है, जो पूर्व कोच हैं, उन्होंने ये बोला है कि हो सकता है उनको जो मंजूरी मिल जाएगी और भारत की इलाइट खिलाड़ी हैं, हो सकता है कि वे पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली एकमात्र महिला एकल बैडमिंटन हो। तो पेरिस ओलंपिक के लिए एकमात्र वह भी हो सकती हैं, ठीक है। आगे बात करेंगे। ईरान को हराकर भारत फिर एशियाई कबड्डी चैंपियन बन गया है। एशियाई कबड्डी चैंपियन जो है भारत बना है, ये भी एक अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न जो है हो जाता है, ठीक है। भारतीय पुरुष कबड्डी टीम ने शुक्रवार को रोमांचक फाइनल में ईरान को 42-32 से हराकर लगातार दूसरी और कुल 8वीं बार, ठीक है, तो कौन सा है ये 8वीं बार, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 8वीं बार जो है क्या है, जो है फाइनल में जो है ईरान को हरा एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप जो है भारत ने जीत ली है। आगे बात करेंगे। तो डूरंड कप के बारे में आपने सुना होगा, नहीं सुना है तो हम बताते हैं। जो डूरंड कप है ये सबसे पहले तो आपको बता दें ये फुटबॉल से संबंधित है डूरंड कप। तो 27 साल बाद विदेशी टीमों की वापसी है, थोड़ी सी खबर है। तो मेन मुख्य ये हो जाता है कि डूरंड कप जो है किससे संबंधित है। तो डूरंड कप जो है फुटबॉल से संबंधित है। और क्या है इसके बारे में थोड़ा सा हम बताते हैं आपको। एशिया के इस सबसे पुराने फुटबॉल टूर्नामेंट डूरंड कप में 27 साल बाद विदेशी टीमों की वापसी होगी, ठीक है। तो एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल जो टूर्नामेंट है वो डूरंड कप है। आप देख सकते हैं एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट डूरंड कप, ठीक है। तो और अगर विश्व में जो इनका बात की जाए तो डूरंड कप जो है दुनिया का तीसरा सबसे पुराना टूर्नामेंट है डूरंड कप। तो एशिया में ये नंबर 1 पर है, सबसे ज़्यादा पुराना एशिया का जो कोई टूर्नामेंट है फुटबॉल का, तो वो सबसे पुराना डूरंड कप है। और वर्ल्ड में इसको देखें तो वो तीसरे नंबर पर जो है ये आता है, ठीक है। तो इसमें 27 साल बाद जो है विदेशी टीमों की वापसी। एक छोटी सी और इसमें खबर जो है हमने ऐड कर दिया है। सोशल मीडिया डे जो है दिवस कब मनाया जाता है, वो है 30 जून को मनाया जाता है। और ये थोड़ा सा सचिन तेंदुलकर जो कि आपके हर कोई जानता ही है तकरीबन, तो सचिन तेंदुलकर से जो है जुड़ा हुआ सोशल मीडिया डे पर थोड़ा सा न्यूज़ है कि उन्होंने जो है ट्वीट वगैरह किया है। तो 30 जून को जो है सोशल मीडिया डे 30 जून को मनाया जाता है। तो सोशल मीडिया डे कब है, वो 30 जून को मनाया जाता है। नोवाक जोकोविच की जो निगाहें है वो 24वें ग्रैंड स्लैम पर हैं, आपको बता दिया हमने, ठीक है। तो दुनिया के नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी स्पेन के कार्लोस अल्काराज, पहले दौर में फ्रांस के, तो कार्लोस अल्काराज वगैरह के बारे में। तो जोकोविच जो है 24वां ग्रैंड स्लैम होगा यदि वो इसको जीतते हैं। और अभी थोड़ा सा आपकी जानकारी के लिए बता दें, वो 7 जो है ऑलरेडी ये विंबलडन जीत चुके हैं। 7 ये जीतते हैं तो ये उनका 8वां जो है ग्रैंड स्लैम होगा और टोटल उनका 24वां ग्रैंड स्लैम होगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें 4 जो है ग्रैंड स्लैम होते हैं, ठीक है। सबसे पहला होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन, ठीक है। नंबर 2 उसके बाद फ्रेंच ओपन खेला जाता है। और नंबर 3 अभी ये जो है विंबलडन चल रहा है, ठीक है। और नंबर 4 इसके बाद जो है फिर अमेरिकन ओपन जो है वो भी होता है, ठीक है। तो
विंबलडन है, अभी विंबलडन देखते हैं कौन जीतता है। तो आपके लिए हम बता दें तो विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी कौन है, तो विश्व के जो नंबर 1 खिलाड़ी हैं वो कार्लोस अल्काराज है, फिलहाल जो है विश्व के नंबर 1 रैंकिंग में। तो कौन से देश के? स्पेन के। दुनिया के नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी स्पेन के कार्लोस अल्काराज, पहले दौर में फ्रांस के जेरमी, तो इनसे जो है इनका मुकाबला होगा। तो आपको ये जानकारी के लिए हमने बता दिया। कार्लोस देख सकते हैं, कार्लोस अल्काराज जो है वो स्पेन के खिलाड़ी हैं, और जो जोकोविच हैं वो सर्बिया के खिलाड़ी हैं। 24वां ग्रैंड स्लैम होगा यदि जीतते हैं, अभी तो खैर स्टार्टिंग है तो अभी फाइनल वगैरह नहीं है, बाहर भी हो सकते हैं। और इसके अलावा एंडी मरे, ठीक है, एक और टेनिस खिलाड़ी एंडी मरे हैं। तो आप देख सकते हैं, इसमें आपको दिख जाएगा ये यहाँ पे, यार आप देख सकते हैं कि ब्रिटिश टेनिस स्टार एंडी मरे, ठीक है। तो एंडी मरे जो है वो हमारे ब्रिटेन के खिलाड़ी हैं, ठीक है। तो ये कुछ जो है इम्पोर्टेंट चीज़ें थी 1 जुलाई करंट अफेयर की, ठीक है। वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। थैंक यू सो मच। यदि आप चाहते हैं इस तरह की हम करंट अफेयर आपको प्रोवाइड करवा सकें डेली की, तो कमेंट करके ज़रूर हमें बता दें। धन्यवाद।